नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जब भी बातें निकलकर सामने आती है तो वो साक्ष्य का एक जीता जागता उदाहरण हो जाता है। फिर से एक बार केंद्रीय मंत्री ने किसी की तारीफें की है और तारीफों का पुल इस तरह से बांधे हैं कि अब वो राजनीति में भी हलचल तेज कर दी और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सोच और साक्षरता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार बिहार को लेकर अपनी बातें रखना केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पहली पहल रहती है। कभी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ, तो कभी कहा जाए तो बिहार में बढ़ते अपराध के साथ, तो कभी अचानक एनडीए से हटकर अपने सोच के साथ। और इस बार की उनकी जो पहल जारी हुई है, ये खुद में एक बड़ा सवाल है कि जहां एनडीए में रहने के बावजूद चिराग पासवान इस तरह की बोलबाल करते हैं जो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे का निशानी हो सकता है। इसके बावजूद भी चिराग पासवान डटकर हर बातों को सामने रखते नजर आए। इन दिनों बिहार में क्या कुछ हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। लगातार बीपीएससी मामले को लेकर तमाम विद्यार्थी सड़कों पर पिटाते दिखे। इस बीच प्रशासन पर कई सवाल उठे, नीतीश कुमार पर कई सवाल उठे। तो वही केंद्रीय मंत्री जहां सब कुछ होने के बावजूद एक बार फिर से बीपीएससी मामलों को लेकर अपनी बातें रखें, तो ये चर्चाएं होनी शुरू हो गई कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इस बार उनकी चर्चाएं तारीफों का पुल बांधने का है, जो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री बतौर अपनी बातों को, बिहार को मिली सौगातों की बातें करते नजर आए। तो सबसे पहले हम आपके समक्ष वो प्रस्तुत कर दें कि आखिरकार केंद्रीय मंत्री किसकी तारीफें कर दिए, जिसके बाद से राजनीति में तो हलचल तेजी है। साथ ही साथ बिहार के लोगों में केंद्रीय मंत्री के जीता जागता उदाहरण के रूप में उनका फिर से चमकता चेहरा सामने है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि केंद्रीय बजट में बिहार में रेलवे के विस्तारीकरण के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। यह वर्ष 2009 से 14 में आवंटित बजट की तुलना में लगभग 8 गुनी है। उन्होंने मंगलवार को अपने एक्स पर भी एक पोस्ट लिखा और कहा कि इस धनराशि से बिहार में रेल के क्षेत्र में विकास कार्यों को अभूतपूर्व गति मिलेगी और कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। यानी कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बजट की तारीफें करते नजर आ रहे हैं, ये काफी खास बात हो जाती है। चिराग पासवान ने एक्स पर यह भी लिखा, केंद्रीय बजट 2025 में बिहार में रेलवे के विस्तारीकरण के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। वित्तीय वर्ष 2009 से 14 में आवंटित बजट की तुलना में लगभग 789% अधिक है। इस बीच 10,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में रेल के क्षेत्र में विकास कार्यों को अभूतपूर्व गति मिलेगी, कनेक्टिविटी का विस्तार होगा, यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेगी और रेलवे के माध्यम से गांवों को शहर से जोड़ा जाएगा। इस सौगात के लिए मैं समस्त बिहार वासियों की ओर से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं। अब बहरहाल आपको बता दें कि हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रदेश में रेल परियोजनाओं लागू करने में तेजी और 3,164 करोड़ रुपए की लागत से 98 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया है। जैसा कि अभी आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान किसी व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि उन्होंने बजट की तारीफें की है और साथ ही साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से धन्यवाद और ज्ञापन की बातें करते हुए काफी खुश नजर आए। इस बीच उन्होंने वित्त मंत्री यानी निर्मला सीतारमण जी को भी धन्यवाद दिया। जिस तरह से बिहार के बजट से केंद्रीय मंत्री काफी प्रसन्न है। उन्होंने कहा कि रेल और विस्तारीकरण की बातें होती रहती है, जो कहीं ना कहीं हमारे बिहार को विकसित बिहार के रूप में बदलता रूप के लिए ये सबसे अहम फैसले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बात किया जाए 2009 से 14 के बजट को लेकर के, तो उन्होंने जो प्रस्तुति सामने रखी है वो भी सच्चाई का जीता जागता उदाहरण है। इस बीच केंद्रीय मंत्री बिहार को जब भी बड़ी सौगातें मिलती है तो काफी सोच विचार करके अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इस बीच इस बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री की तरफ से जो बयान आया है, यह समझ पूरे बिहार वासियों के लिए खुशखबरी हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से बजट का सुन करके हर एक आम नागरिक भी प्रसन्न है, उस तरह से केंद्रीय मंत्री बिहार की बजट से इतने ज्यादा प्रसन्न है कि फिर से उन्होंने मोदी की बातों को और मोदी जी का फिर से नाम जपना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।